अच्छा, तो वो लड्डू आपने दिया था। महत्वपूर्ण ये नहीं कि लड्डू किसने दिया, महत्वपूर्ण तो ये है कि आपने किसी की सहायता की। एक पिशाच भी भला किसी की सहायता कर सकता है? क्यों मेरे साथ सभी पिशाचों का उपहास कर रहे हैं गणेश जी? मैं पिशाच था, पिशाच हूँ और पिशाच ही रहूंगा। परिवर्तन देखने के लिए दृष्टि चाहिए, जो अभी आपके पास नहीं है, क्योंकि अभी तो भक्तों की कहानियाँ सुनानी आरंभ ही की है मैंने, किंतु जाने अनजाने किसी की सहायता करना ये तो बहुत अच्छी बात है ना। गणेश जी मुझे लौटाकर वहीं ले आए जहाँ से मैं भागा था। अब सबसे महानतम भक्तों में से एक की कथा सुनाने जा रहा हूँ पुष्पदंत जी। इसको श्रद्धा और विश्वास से सुनिएगा। यदि इसके बाद भी आपकी देह में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया और आप चले भी गए, तो आपको लौटकर आने पर विवश नहीं करूँगा। बलपूर्वक किसी को विवश कर बाध्य कभी नहीं करना चाहिए, किंतु यदि कोई स्वयं एकाग्र होकर कोई निर्णय लेता है तो उसका लाभ उसे अवश्य प्राप्त होता है। गणेश जी रुकूंगा, कथा भी सुनूंगा। अगर कोई परिवर्तन दिखाई दिया तो अगली कथा के लिए भी बिना यहाँ से हिले यहीं बैठा रहूंगा। वचन देते हैं आप? हाँ, वचन देता हूँ मैं। कहिए गणेश जी, किसकी कथा सुनाएंगे? सुनाइए। पुष्पदंत जी, आज जिस प्रकार आप भोजन पर टूट पड़े थे, उससे मुझे एक बहुत प्रिय भक्त का स्मरण हो आया। उन भक्त शिरोमणि का नाम था मोरिया गोसावी। मोरिया गोसावी, मोरिया गोसावी। तो क्या विशेष था इस भक्त में? भक्त की कथा आरंभ होती है इनके माता पिता वामन भट्ट और पार्वती बाई से, जो जम्बू द्वीप के दक्षिणी भूभाग के वासी थे। दोनों के मन में पुत्र की कामना थी। फिर एक दिन किसी ने इनसे कहा कि अष्टविनायक दर्शन के बाद पुत्र प्राप्ति हो जाती है, तो वे पूर्ण विश्वास के साथ इस यात्रा पर निकल पड़े। उनकी यात्रा के बाद उनका प्रभु में विश्वास और भक्ति इतना बढ़ गया कि उन्होंने अष्टविनायक मंदिर के निकट रहने का ही निर्णय ले लिया। दक्षिण से चिंचवाड़ चले आए, जो मोर गांव में मयूरेश्वर रूप में मेरे मंदिर के निकट है। प्रिय, आपण दोघांनी एक सारखं स्वप्न पाहिले, तो उसका अवश्य कोई सार होगा, वह सत्य ही होगा। आपल्याला मुलगा होई, वो हमारे ही तरह गणेश भक्त होगा। मैं तो बाल्यकाल से ही उसे प्रभु श्री गणेश की पूजा पाठ में निपुण बना दूंगा। फिर जब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो आनंद के साथ पूरे विधि विधान से वामन भट्ट ने उस बालक का नामकरण किया। कुंडली के अनुसार बालक का नाम अक्षर म है। ये तो बहुत अच्छा है पंडित जी। हमारा पुत्र हमें मोरेश्वर की कृपा से मोर गांव में प्राप्त हुआ है, वो स्थान जहां पे मयूर निवास करते हैं। इसलिए मैं अपने पुत्र का नाम रखना चाहता हूं मोरया। मोरया, कितना प्यारा नाम है गणपति बप्पा। समय बीता, शिशु मोरिया बालक बन गया। वामन भट्ट उतावले थे उसे सत्य करने में, जो मैंने उन्हें स्वप्न में कहा था। तो वो बचपन से ही मोरिया को मेरी पूजा सिखाना चाहते थे, किंतु मोरिया तो अभी बालक ही था ना, चंचल और नटखट। पिता उसे भगवान की भक्ति सिखाना चाहते थे, परंतु उसका ध्यान कहीं और ही होता था।
वेदों में षोडशोपचार की जो विधि बताई गई है त्यानुसार प्रभूची उपासना केली जाते। विधिनुसार पूजा करने पर बिना मांगे ही प्रभु सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तो मैं प्रभु से जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा बाबा? हाँ पुत्र, सच्ची भक्ति से तुम प्रभु से जो भी मांगोगे वो सब मिल जाता है। पुत्र मोरिया, तुम पूजा के सारे 16 संस्कार सीख गए ना? हो बाबा, ध्यान दिया ना तुमने? पूरे ध्यान से सुना। अच्छा ये बताओ, विधि के अनुसार पूजा में पुष्प के बाद क्या चढ़ाते हैं? लड्डू। और जल के बाद? मेवा। और इत्र के बाद? मोदक। तुम्हें पाठ में नहीं प्रसाद में रुचि है। बाबा अम्मी काय करूं? सामने खाना हो तो मैं सब भूल जाता हूँ। आई। अहो आई। आई। छोड़ दीजिए उसे, जाऊ दिया ना। आई, पूजा तो हो गई, आता मैं प्रसाद खाऊं? नहीं। अहो भूखा होगा वो, चला खाऊ दिया ना। देखा आपने देवी, भूखा तो ये सदा रहता है, कैसे एक लड्डू मिलने पर स्वयं को रोक नहीं सका ये। प्रभु गणेश जी ने स्वप्न में कहा था कि ये उनका भक्त बनेगा, किंतु ये तो केवल मिष्ठान्नों की ही भक्ति करता है। बाबा नहीं, ये सत्य नहीं, मिष्ठान ही नहीं, मैं भोजन के सारे सामग्री खाता हूँ। दूध, दही, मक्खन, फल, मिष्ठान ही नहीं, मैं सबकी भक्ति करता हूँ। अरे अरे, प्रभु, मैं इसे लेकर बहुत चिंतित हूँ। अहो आप चिंता मत कीजिए, गणेश जी स्वयं करेंगे उसका मार्गदर्शन।